यदि m एक प्राकृतिक सम संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या का मतलब इवन नंबर है, यानी कि 2, 4, 6, 8, यही तो। और प्राकृतिक है यानी कि जो 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरुआत होती है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरुआत होती है। को निरूपित करता है तो निम्न में से कौन सा व्यंजक एक विषम यानी कि ऑड संख्या है? यानी कि ये जो दिए हैं इसमें m क्या है? एक क्या है? इवन नंबर है। इवन कौन से होते हैं? 2 मान लो अपन, 2 मान लो। 2 की पावर 1024 लिखा है। ये 4 ऑप्शन दिए A B C D, इनमें से कौन सा हो सकता है? तो अपन मान लो 2 की पावर 1024 है। अब देखो एक सिंपल सा नियम समझ लो कि ना, अगर इवन संख्या है, इवन के ऊपर अगर इवन ही घात है, यानी कि सम के ऊपर सम ही घात है, तो हमेशा आंसर सम ही होगा। ठीक है ना। तो ये तो क्या निकलेगा? सम। ये विषम तो होगा नहीं। और एक और चीज़, इवन के ऊपर अगर ऑड भी है, ऑड यानी विषम भी है, तब भी क्या आंसर निकलेगा? सम। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला माइंड में रख लो, है ना। तो इसका आंसर तो ऑब्वियस सी बात है, क्या निकलेगा? सम ही निकलेगा। तो ये तो है नहीं है ना। अब दूसरा, क्योंकि अपन को निकालना है विषम। अब दूसरा देख लो, 9, अगर अपन इवन नंबर जो अपन सम संख्या है वो अपन 2 मान लें, तो 9 × 2 + 32, है ना। तो कितना आएगा? 18 + 50। ये कौन सा है? इवन नंबर है, ये भी नहीं है ना। ये भी गलत हो गया। अब इसको देख लो, 2m + m2, यहाँ पे भी 2 रख के देख लो, 2 + 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 + 4 = 8। ये क्या है? इवन नंबर है ना, इवन नंबर ये भी। और यहाँ पे देखो, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि इसमें क्या है? 2 की पावर मान लो 2 रख दें, +99 से प्लस 99 करें तो क्या आएगा अपना? 103। और ये क्या है? विषम संख्या एक है कि नहीं? विषम संख्या। तो आंसर अपना क्या होगा? डी। बहुत ही यहाँ सिंपल था। थैंक यू। प्रश्न नंबर 67, यदि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है PQR के। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? अभी बताऊंगा। तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी इनमें से क्या सही होगा? कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? ये ट्राइंगल है मान लो ABC, ये इसके कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के बराबर है, ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर है, ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर है, और जो AB अपॉन ये वाली साइड है PQ, है ना, AB के PQ = BC अपॉन QR, ये इक्वल होते हैं ना। और तीसरा नियम रहता है ये वाला, AC अपॉन PR। इस चीज़ को माइंड में रखो। और एक रखो, एंगल A = एंगल P, एंगल B = एंगल Q, एंगल C = एंगल R। ये 2 चीज़ें माइंड में आ गई। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया सवाल। अब अपन को पता करना है कि कौन सा सही है। ये इस वाले नियम को देखो। अब ये देखो, इसको उठाओ, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ = क्या है? BC अपॉन QR। ये अपन को पता है, क्योंकि इनका रेशियो है ना वो बराबर रहता है। ठीक है ना। एक नहीं रहता है, याद रखना। एक नहीं है इसके बराबर, एक नहीं है ना। ये जरूरी नहीं है एक हो। समझ में आ रहा है? हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हों बिल्कुल, फिर तो एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट, फिर तो समानता हो जाएगी बिल्कुल की। ठीक है। तो ये क्या है? ऐसे है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB मल्टीप्लाई इसी का मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, QR = BC × PQ, है ना। ये यही आ गया कि नहीं? AB QR और BC PQ आ गया कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो और ये देखो, है ना। ये बराबर हो गए। अगर इसे इधर ले जाएंगे, AB.QR - BC.PQ = क्या आना चाहिए? इसे इधर ले जाएंगे तो ये बराबर है, तो 0 आना चाहिए कि नहीं? पर यहाँ पे क्या लिखा है? 1, तो ये तो गलत हो गया, है ना। अपन को क्या निकालना है? सत्य। अब दूसरा देख लो, एंगल A, ठीक है, या देखते हैं ना, एंगल Q को अपन एंगल B भी बोल सकते हैं, और एंगल C, है ना, क्योंकि मैंने बताया था एंगल B = एंगल Q भी हो सकता है। और अगर एंगल Q दिया है तो ये तीनों का मतलब क्या हुआ है? एंगल A, B वाले को सॉल्व कर रहे हैं ना, ये A वाले को सॉल्व किया था, B वाले को, एंगल A प्लस एंगल Q
प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 दिया है। ये सही है कि नहीं? पर अपन को पता है ये एंगल बी के बराबर है ना, एंगल सी प्लस एंगल ए। तो ये तो पूरे एक ट्रायंगल हो गया, ये तो 180 के बराबर होता है कि नहीं? तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये वाला भी क्या हुआ, गलत, है ना। अब तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तीसरे वाले में क्या है? तीसरे वाला देखो बिल्कुल बी सी अपन पी आर। अब सी है, मैंने क्या बोला था, बी सी इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी अपन ये लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर इजक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, है ना। अब यहाँ पे देखो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, बी सी मल्टीप्लाई पी आर इजक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई क्यू आर। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगा, बी सी डॉट पी आर माइनस ए सी डॉट क्यू आर इजक्वल टू क्या, 0। यस, ये वाला बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, 0 आ गया कि नहीं? ये बिल्कुल सही है। इसे चेक करें कि नहीं? इसे बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। ए भी है, ये देखो ए बी, पी आर पी आर। अब ये वाला और ये वाला ले लिया, तुम ये वाला करके देखना है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दो, ठीक है। पर यहाँ पे देखा क्या है, ए सी तो है, पर लिया कौन सा है, क्यू आर, बी सी के नीचे वाला। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। मैंने क्या बोला था, बराबर क्या होंगे, पी क्यू का मल्टीप्लाई अगर इससे हो। तुम करके देखना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये भी गलत है, ये तुम्हारे लिए काम है। आंसर इसका सी है। थैंक यू। प्रश्न नंबर 68, दी गई आकृतियों पी क्यू आर एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जो ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत है, ओ केंद्र के परिगत है। पी डी, जो पी डी है, पी डी 4 सेंटीमीटर दिया गया है, क्यू बी है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, आर सी है, आर सी कौन सा है, आर और सी ये 6 सेंटीमीटर दिया गया, एच डी क्या है, एच डी 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू, इसकी लंबाई नापनी है अपन को यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो बहुत ही ज़्यादा कॉमन नियम है, इस कॉमन नियम को ये जान लो, एस टेंजेंट, जो टेंजेंट है ये परिगत बोलते हैं ना इसे, परिगत है ना, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट दिख रहा है, ये कॉमन पॉइंट, इस वाले पे देखो ये कॉमन पॉइंट दिख रहा है ना। ये कॉमन पॉइंट से अगर कोई परिगत, दो परिगत आते हैं तो इनकी और इनकी लंबाई बराबर हो जाती है। तो ये किसके बराबर हो गया, 6 सेंटीमीटर। कॉमन पॉइंट आर इक्वल, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ऐसे ही ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, दो दो बिंदु से आ रहे हैं, दो टेंजेंट बन रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये देखो ये कॉमन पॉइंट बन रहा है इसके लिए और इसके लिए, दिखाई दे रहा है ना, है ना, दिखाई दे रहा होगा। ये और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉमन पॉइंट बनना है, तो ये क्या हो गया, 4। और ऐसे ही ये वाला भी कॉमन पॉइंट बनना है, ये क्या हो गया, 4, है ना। तो अपन को क्या निकालना था, पी क्यू की लंबाई तो निकालनी थी, ये 3 हो गया क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। तो ये 4 और 3 कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल था, इसका आंसर। प्रश्न नंबर 69, कॉस 70 अपॉन साइन 20 प्लस कॉस 59 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 बराबर है, यानी इसका मान निकालना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके लिए। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। ये नहीं आता तो आपको ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति द्वारा पढ़ने की ज़रूरत है, और साइन 30 की वैल्यू पता होना चाहिए बस इसके लिए। चलो बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, है ना। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू, ये याद होनी चाहिए सभी को, तभी आप सवाल ये याद कर पाओगे, है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब डायरेक्ट वैल्यू रखना है अपने को, तो है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 70 को साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 70 अपॉन साइन 20, है ना, प्लस कॉस 59 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 59 को साइन 90 माइनस 59 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन 30 की जगह अपन लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि अपन डायरेक्ट लिख दो 1/2, है ना, का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर लगाया ना, ठीक है। अब इसको क्या अपन ये नहीं लिख सकते, साइन 20, है ना, अपॉन साइन 20
प्लस साइन 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8 अपॉन 1/4 है ना। इससे ये कटा 2 और ये क्या है 1, ये 1 है ना। तो 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। आंसर इसका 0 आ गया और इसका सही आंसर सी। प्रश्न नंबर 70। यहाँ ट्राइंगल पी क्यू आर दिखाया गया है। पी क्यू आर एस टी और पी आर के समांतर हैं। एस टी है ना, ये जो रेखा है ये इसके समांतर यानी पैरेलल है। ये और ये क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। जैसे एक लाइन होती है ना, ये देखो ये इसके पैरेलल है, ये कभी भी मिलती नहीं है। पैरेलल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो एंगल क्यू एस टी बताना है, क्यू एस टी यानी ये वाले एंगल का मान बताना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस एक नियम याद रखना है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। पहले तो ये देखो, ये 70 दिया है, ठीक है, ये दिया है, ये 50 दिया है, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, अपन को पता है एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 होता है ना। और अपन को पता है R और Q कितना दिया, R और Q 70 और 50 120 है ना। एंगल P प्लस 180 एंगल P कितना आ गया 60 डिग्री है ना, आ गया ना। बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ। तो ये कितना हुआ 60 डिग्री है ना। और एक नियम याद रखना, जब भी दो लाइन पैरेलल हों और एक लाइन जा रही हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये मान हमेशा याद रखना है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये और ये क्या है पैरेलल है, तो इसलिए ये 60 है तो ये कितना होगा 60, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60